ऐसा बयान जिसको सुनकर आप लोगों का प्यारे दोस्तों, जरा सोचें कि एक ऐसा बरकत वाला महीना जिसका हम हमेशा बहुत सुकून और खुशी से इस्तकबाल करते हैं, हम समझते हैं कि वो रहमत लेकर आएगा। लेकिन क्या ये महीना किसी जमाने में ऐसे वाकयात का मरकज भी बन जाएगा जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दें? जरा सोचें कि हर तरफ डरावनी आवाजें सुनाई दें, आसमान का रंग बदल जाए, जमीन कांपने लगे और लोग आधी रात को डरे और घबराए हुए इधर उधर भागने लगी। कहा जाता है कि यह सब रमजान के महीने में हो सकता है, जिसे आखिरी जमाने का रमजान कहा जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक और अहम सवाल यह है कि क्या ये बातें वाकई सच हैं? क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई ये बताया था कि रमजान में ऐसे खौफनाक कायनाती वाकयात होंगे, या फिर ये सिर्फ कमजोर हदीसें, सुन्नी सुनाई बातें और पुरानी कहानियां हैं जो वक्त के साथ साथ लोगों के जहनों में बैठ गई हैं? ये बात सच है कि हमें कुछ ऐसी अहदीस और बुजुर्गों की बातें मिलती हैं जिनमें बताया गया है कि आखिरी जमाने में रमजान के महीने में बहुत बड़े वाकयात होंगे और ये वाकयात तारीख को बदल कर रख देंगे। आज हम इंशाअल्लाह इन्हीं वाकयात पर बात करेंगे जो आखिरी जमाने की जंगों और आजमाइशों के हवाले से सबसे ज्यादा पुरअसरार समझे जाते हैं। इन बातों में आसमान से एक बहुत बड़ी और डरावनी चीख, अजीब किस्म का सूरज गिरान और आसमान के किनारों पर जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों में जो बातें मशहूर हैं उनमें से बहुत सी सिरे से सच हैं ही नहीं। आज हम सिर्फ उन कहानियों को सुनाएंगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ये भी बताएंगे कि इल्म और हदीस की रोशनी में उनकी हकीकत क्या है। हम इन बातों को परखेंगे, बड़े उलमा के फैसलों की रोशनी में बताएंगे कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी मन घड़त यानी झूठी, और ये वाजे करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई क्या साबित है और क्या नहीं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका यह साथ इंशाअल्लाह हमें ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहने में मदद देगा। तो चलें अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले रमजान में आने वाले इस जलजले से बात शुरू करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत से खूनी वाकयात की शुरुआत होगा। लेकिन क्या यह वाकई कोई सच्ची हदीस है या सिर्फ एक झूठी कहानी? रमजान में जलजले की खबर, अरबी में उसे रजफा कहते हैं, जिसका मतलब है ऐसा शदीद जलजला जो जमीन को हिलाकर रख दे और लोगों में बहुत ज्यादा डर और बेचैनी पैदा करे। हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु के नाम से यह बात मशहूर की गई है कि उन्होंने फरमाया, जब रमजान में जलजला आएगा तो एक ही घर के कुछ लोग उसके लिए खड़े होंगे। एक ताकत से उसे मांगेगा, दूसरा सुकून से और तीसरा कत्ल के जरिए। उसका नाम अब्दुल्ला होगा। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि दरियाए फरात के पास एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होगा। लोग माल और दौलत के लिए लड़ेंगे और हर 9 में से 7 लोग मारे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम ये बात बिल्कुल साफ कर दें कि ये बात हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु के नाम पर बिल्कुल ज़ईफ और मन घड़त है। ये एक बनावटी कहानी है और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जोड़ना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। इब्न जौजी, उकैली, इब्न अल-क़य्यिम और इमाम ज़हबी रहिमहुमुल्लाह जैसे बड़े और मोतबर उलमा ने उसे बिल्कुल सच्चा नहीं कहा और इंतहाई कमजोर करार दिया है। इस हदीस को नईम बिन हम्माद नामी आलिम ने अपनी किताब उल फितन में लिखा है, लेकिन उसे आगे बयान करने वालों में अब्दुल्लाह बिन लहिया, हारिस आवर और मुस्लिमा बिन अली अल खशनी जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी बातों पर उलमा बिल्कुल एतबार नहीं करते। इसलिए मुसलमानों में बिलावजह डर और खौफ फैलाने वाली उस झूठी कहानी को सच समझकर आगे फैलाना इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं। किताबों में लिखी गई वो तमाम रिवायात जिनमें रमजान में किसी चीख, हलाक करने वाली आवाज या 3 झंडों के अलग होने और अब्दुल्ला नामी शख्स के बादशाहत मांगने का जिक्र आता है, वो सब झूठी और बनावटी हैं। ये सिर्फ खुराफात हैं। इसी तरह ताउस बिन कैसान के नाम से मशहूर है कि यमन, शाम और मशरिक में 3 बड़े जलजले आएंगे जो सब कुछ तबाह कर देंगे। ये बात भी सच्ची अहादीस की किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। शाम में जलजलों की ज्यादातर बातें सहाबा या ताबईन यानी सहाबा के बाद आने वाले बुजुर्गों की तरफ से मंसूब है, या शिया किताबों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के नाम से झूठ बांधा गया है। असल सच्ची हदीस बस इतनी है
कि शाम, यमन और इराक में मुसलमानों के लश्कर होंगे, लेकिन उसमें तबाह करने वाले 3 जल्जलों का कोई जिक्र नहीं है। याद रखें कि सच्ची अहादीस में जिन जल्जलों का जिक्र है उनमें सबसे मशहूर मदीना मुनव्वरा का वो जल्जला है जो दज्जाल के आने के वक्त 3 बार आएगा, ताकि मदीना अपने अंदर से बुरे और नापाक लोगों को बाहर निकाल फेंके। रमजान में 2 बार सूरज ग्रहण लगना। कुछ रिवायात में यह भी आया है कि इन वाकयात की एक निशानी ये होगी कि रमजान के महीने में 2 बार सूरज ग्रहण लगेगा। सियाह झंडों और इमाम महदी के आने के हवाले से कुछ पुरानी बातों में उसका जिक्र मिलता है। इसकी हकीकत, हदीस के बड़े उलमा के नजदीक ये सारी अहादीस सनद के लिहाज से बहुत कमजोर यानी ज़ईफ हैं। इमाम तिर्मिज़ी और दूसरे मुहद्दिसीन ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से जो ये रिवायात बयान की हैं, इन सब को तमाम भरोसे वाले उलमा ने ज़ईफ कहा है और आखिरी जमाने की निशानियों में इन बातों को दलील नहीं बनाया जा सकता। आसमान की फजा में सुर्खी और अजीब निशानियां। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के नाम से एक बात मशहूर है जिसमें कहा गया है कि इमाम मेहदी उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक आसमान पर सूरज एक निशानी बनकर न निकले या आसमान पर सुर्खी जाहिर न हो। यह भी कहा गया कि यह रमजान की 10 से 15 तारीख या 20 से 24 तारीख के दरमियान होगा और एक चमकदार सितारा नजर आएगा जो चांद की तरह चमकेगा और फिर टूट जाएगा। इसकी हकीकत, ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सच्ची साबित नहीं होती। ये सिर्फ बाद में आने वाले लोगों यानी ताबईन की बातों में से है, जिसे नईम बिन हम्माद ने अपनी किताब में लिखा है। दूसरी तरफ इमाम मेहदी के बारे में जो बिल्कुल सच्ची अहादीस हैं, वो सिर्फ ये बताती हैं कि वो आएंगे और जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। और सूरज का मगरिब से निकलना कयामत की एक बहुत बड़ी और अलग निशानी है, जिसका इमाम मेहदी के आने से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। सुतून जैसी निशानी वाली रिवायात भी हद दर्जा कमजोर हैं। रमजान में अजीब वाकयात और निशानियां। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, सईद बिन मुसैयब और दीगर बुजुर्गों की तरफ मंसूब कुछ रिवायात में जिक्र है कि सफर में एक निशानी होगी। रमजान में आसमान पर किसी सुतून जैसी निशानी नजर आएगी और फिर शव्वाल में बलाएं आएंगी। ज़िक़ादा और मुहर्रम के महीनों में हाजियों को लूटा जाएगा और मुख्तलिफ जंगें होंगी। इसकी हकीकत, ये रिवायात जिन्हें मसलमा बिन अली अल खुशनी ने बयान किया है, वो हदीस के मामले में बिल्कुल झूठा और कमजोर माना जाता है। उलमा ने सख्ती से उन्हें ज़ईफ करार दिया है और हमारे अकीदे या दीन के अहकाम में इन बातों की कोई जगह नहीं। आखिरी जमाने का रमजान, इसका असल मतलब क्या है? आखिरी जमाने का रमजान कोई ऐसी शरई बात नहीं है जो कुरान या सुन्नत में इन्हीं अल्फाज के साथ बताई गई हो, बल्कि ये आम लोगों का बनाया हुआ एक जुमला है जिससे मुराद वो वक्त है जब हर तरफ फितने और आजमाइशें होंगी और कयामत करीब होगी। इसके कुछ सच्चे और हकीकी मतलब ये हो सकते हैं। वक्त का तेजी से गुजरना। एक सच्ची हदीस में है कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वक्त करीब हो जाएगा, यानी लोगों को लगेगा कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। आज हम में से बहुत से लोग बजा तौर पर यह महसूस करते हैं कि अब रमजान कितनी जल्दी गुजर जाता है। फितनों और गुनाहों का बढ़ जाना। आखिरी दौर में दुनिया के कामों की मसरूफियत और फितने इतने बढ़ जाएंगे कि अल्लाह की इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फितनों और कत्ल गारत के दौर में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। रमजान में लोगों के हालात बदलना। लोगों में दीन की रूह और खुशू कम हो जाना, दिखावा बढ़ जाना और इस पाक महीने में भी खेल तमाशे, शॉपिंग और फजूल कामों का आम हो जाना। क्या कयामत से पहले किसी खास रमजान में कोई खास वाकया होगा? सच्चाई यह है कि कोई भी ऐसी सच्ची और वाज़े हदीस मौजूद नहीं है जिसमें बताया गया हो कि फला रमजान में कोई खास कायनाती वाकया होगा। रमजान में चीख या दूसरे वाकयात की जितनी भी बातें हैं वो सब कमजोर, झूठी या पुरानी यहूदी व ईसाई कहानियों यानी इसराइलियात पर मबनी हैं। इसीलिए पुराने नेक लोगों ने कहा था कि जब जमाना खराब हो जाए तो तुम्हारी नेकी अल्लाह के यहां बहुत बड़ी समझी जाती है। आखिरी जमाने के वो वाकयात जो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल सच साबित हैं। कुरान और सच्ची अहादीस की रोशनी में आखिरी जमाने में होने वाले बड़े और यकीनी वाकयात को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि पूरी बात समझ आ जाए। पूरी दुनिया की जंगें और फितने।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले बहुत बड़ी जंगों की खबर दी है, जिनमें एक बहुत बड़ी जंग जिसे अल मलहमतुल कुबरी कहा जाता है, मुसलमानों और रोम यानी ईसाइयों के दरमियान होगी, जो दुनिया की बड़ी ताकत होंगे। इसके अलावा कत्लो गारत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मारने वाले को नहीं पता होगा कि उसने क्यों मारा, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि उसे क्यों मारा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हर्ज का नाम दिया है। कायनात और जमीन में बड़ी तब्दीलियां। सच्ची अहादीस में दुनिया में होने वाली बड़ी तब्दीलियों का जिक्र भी है, जैसे जमीन पर बहुत ज्यादा जलजले आना, जमीन का 3 जगहों से धंस जाना, यानी जमीन का फटकर चीजों को अंदर खींच लेना, एक मशरक में, एक मगरिब में और एक अरब के इलाके में। एक ऐसा धुआं जाहिर होना जो सब लोगों पर छा जाएगा, और सूरज का मगरिब यानी जहां गुरूब होता है वहां से निकलना। ये वो बड़ी निशानी है जिसके जाहिर होने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। अखलाकियात का गिरना और बुराई का फैलना। सबसे खतरनाक बात जो कयामत से पहले होगी वो ये है कि बेहयाई और बुराई खुलेआम होगी। अमानतें तोड़ी जाएंगी, हुक्मरान करप्ट होंगे, सूद, जिना और शराब आम हो जाएगी, सच्चाई और झूठ का पैमाना उलट जाएगा, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा, खाइन को अमानतदार और अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, और इंतहाई बेवकूफ और नाअहल लोग, जिन्हें हदीस में रई बज्जा कहा गया है, आम लोगों के अहम फैसलों में बोलेंगे। आखिरी जमाने की बड़ी शख्सियात का आना। आखिरी दौर में कुछ बहुत अहम लोग दुनिया में आएंगे। इमाम महदी, एक इंसाफ करने वाले लीडर जो जुल्म खत्म करके पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। दज्जाल का आना, जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक फितना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। याजूज और माजूज का निकलना, जो दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही और फसाद मचाएंगे। दाबतुल अर्ज, एक ऐसा जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। आग का निकलना, जो लोगों को हाँक कर माशर के मैदान की तरफ ले जाएगी। पूरी दुनिया की तबाही और तहजीब का खात्मा। आखिरी वक्त में दुनिया के सारे निजाम टूट जाएंगे, इंसानों की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो जाएगी, और फिर सूर फूंका जाएगा और कयामत आ जाएगी। आखिरी जमाना कोई एक दिन का वाकया नहीं, बल्कि ये फितनों, जंगों और आफात का एक सिलसिला है, जो छोटे फितनों से शुरू होकर कयामत पर खत्म होगा। हमें क्या करना चाहिए? इन सब बातों का मकसद हमें सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि तैयारी करवाना और हमारी इस्लाह करना है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इंतहाई प्यार और हमदर्दी करते हुए ये नसीहत फरमाई, अंधेरी रात के हिस्सों की तरह आने वाले फितनों से पहले नेक कामों में जल्दी करो। ऐसा वक्त आएगा कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। वो दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपना दीन बेच देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आज और अभी से नेक कामों की तरफ दौड़ने का हुक्म दे रहे हैं, इससे पहले कि वो फितने आ जाएं, जहां हक और बातिल गुड मुड हो जाएगा और सच को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। नेक आमाल ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को इन बड़ी आजमाइशों से बचा सकते हैं। जब दज्जाल का फितना आएगा तो एक सच्चा मोमिन अपने ईमान की ताकत से, न कि दुनियावी पढ़ाई या लिखाई की वजह से, दज्जाल के माथे पर लिखा काफिर आसानी से पढ़ लेगा, चाहे वो उन पढ़ ही क्यों ना हो। इसलिए हमें दुनिया के आरिजी फायदों के पीछे भागने के बजाय अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह, हम तुझसे उन तमाम फितनों और आजमाइशों से पनाह मांगते हैं जो सामने हैं और जो छुपे हुए हैं। ऐ अल्लाह, हमें सलामती दे, हमें सलामती दे। ऐ अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके सहाबा पर दुरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमा। अल्लाह पाक है, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, और गुनाहों से बचने और नेक काम करने की ताकत सिर्फ बुलंद व अजमत वाले अल्लाह ही की तरफ से है। ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे माँ बाप को और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को जो जिंदा हैं और जो फौत हो चुके हैं, सबको बख्श दे, अपनी मखलूक की गिनती के बराबर, अपनी खुशी के बराबर, अपने अर्श के वजन के बराबर और अपने कलिमात की रोशनाई के बराबर। देखने वालों, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नेकी का रास्ता दिखाने वाला नेकी करने वाले के बराबर सवाब पाता है।
और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि इंशाअल्लाह आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंचती रहे। ये सब अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर और सबसे ज्यादा जानता है। और दुरूद और सलाम हो तमाम रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद पर। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जरा सोचें कि एक ऐसा बरकत वाला महीना जिसका हम हमेशा बहुत सुकून और खुशी से इस्तकबाल करते हैं, हम समझते हैं कि वो रहमत लेकर आएगा, लेकिन क्या ये महीना किसी जमाने में ऐसे वाकयात का मरकज भी बन जाएगा जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दें? जरा सोचें कि हर तरफ डरावनी आवाजें सुनाई दें, आसमान का रंग बदल जाए, जमीन कांपने लगे और लोग आधी रात को डरे और घबराए हुए इधर उधर भागने लगी। कहा जाता है कि यह सब रमजान के महीने में हो सकता है, जिसे आखिरी जमाने का रमजान कहा जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक और अहम सवाल यह है कि क्या ये बातें वाकई सच हैं? क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई ये बताया था कि रमजान में ऐसे खौफनाक कायनाती वाकयात होंगे, या फिर ये सिर्फ कमजोर हदीसें, सुन्नी सुनाई बातें और पुरानी कहानियां हैं जो वक्त के साथ साथ लोगों के जहनों में बैठ गई हैं? ये बात सच है कि हमें कुछ ऐसी अहदीस और बुजुर्गों की बातें मिलती हैं जिनमें बताया गया है कि आखिरी जमाने में रमजान के महीने में बहुत बड़े वाकयात होंगे और ये वाकयात तारीख को बदल कर रख देंगे। आज हम इंशाअल्लाह इन्हीं वाकयात पर बात करेंगे जो आखिरी जमाने की जंगों और आजमाइशों के हवाले से सबसे ज्यादा पुरअसरार समझे जाते हैं। इन बातों में आसमान से एक बहुत बड़ी और डरावनी चीख, अजीब किस्म का सूरज गिरान और आसमान के किनारों पर जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों में जो बातें मशहूर हैं उनमें से बहुत सी सिरे से सच हैं ही नहीं। आज हम सिर्फ उन कहानियों को सुनाएंगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ये भी बताएंगे कि इल्म और हदीस की रोशनी में उनकी हकीकत क्या है। हम इन बातों को परखेंगे, बड़े उलमा के फैसलों की रोशनी में बताएंगे कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी मन घड़त यानी झूठी, और ये वाजे करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई क्या साबित है और क्या नहीं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका यह साथ इंशाअल्लाह हमें ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहने में मदद देगा। तो चलें अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले रमजान में आने वाले इस जलजले से बात शुरू करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत से खूनी वाकयात की शुरुआत होगा। लेकिन क्या यह वाकई कोई सच्ची हदीस है या सिर्फ एक झूठी कहानी? रमजान में जलजले की खबर, अरबी में उसे रजफा कहते हैं, जिसका मतलब है ऐसा शदीद जलजला जो जमीन को हिलाकर रख दे और लोगों में बहुत ज्यादा डर और बेचैनी पैदा करे। हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु के नाम से यह बात मशहूर की गई है कि उन्होंने फरमाया, जब रमजान में जलजला आएगा तो एक ही घर के कुछ लोग उसके लिए खड़े होंगे। एक ताकत से उसे मांगेगा, दूसरा सुकून से और तीसरा कत्ल के जरिए। उसका नाम अब्दुल्ला होगा। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि दरियाए फरात के पास एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होगा। लोग मालो दौलत के लिए लड़ेंगे और हर 9 में से 7 लोग मारे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम ये बात बिल्कुल साफ कर दें कि ये बात हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु के नाम पर बिल्कुल ज़ईफ और मन घड़त है। ये एक बनावटी कहानी है और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जोड़ना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। इब्न जौजी, उकैली, इब्न अल क़य्यिम और इमाम ज़हबी रहिमहुमुल्लाह जैसे बड़े और मोतबर उलमा ने उसे बिल्कुल सच्चा नहीं कहा और इंतहाई कमजोर करार दिया है। इस हदीस को नईम बिन हम्माद नामी आलिम ने अपनी किताब उल फितन में लिखा है, लेकिन उसे आगे बयान करने वालों में अब्दुल्ला बिन लहिया, हारिस आवर और मुस्लिमा बिन अली अल खशनी जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी बातों पर उलमा बिल्कुल एतबार नहीं करते। इसलिए मुसलमानों में बिला वजह डर और खौफ फैलाने वाली उस झूठी कहानी को सच समझकर आगे फैलाना इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं। किताबों में लिखी गई वो तमाम रिवायात जिनमें रमजान में किसी चीख, हलाक करने वाली आवाज या 3 झंडों के अलग होने और अब्दुल्ला नामी शख्स के बादशाहत मांगने का जिक्र आता है, वो सब झूठी और बनावटी हैं। ये सिर्फ खुराफात हैं। इसी तरह ताउस बिन कैसान के नाम से मशहूर है कि यमन, शाम और मशरिक में 3 बड़े जलजले आएंगे जो सब कुछ तबाह कर देंगे।
ये बात भी सच्ची अहादीस की किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। शाम में जलजलों की ज्यादातर बातें सहाबा या ताबईन यानी सहाबा के बाद आने वाले बुजुर्गों की तरफ से मंसूब है, या शिया किताबों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के नाम से झूठ बांधा गया है। असल सच्ची हदीस बस इतनी है कि शाम, यमन और इराक में मुसलमानों के लश्कर होंगे, लेकिन उसमें तबाह करने वाले 3 जलजलों का कोई जिक्र नहीं है। याद रखें कि सच्ची अहादीस में जिन जलजलों का जिक्र है उनमें सबसे मशहूर मदीना मुनव्वरा का वो जलजला है जो दज्जाल के आने के वक्त 3 बार आएगा, ताकि मदीना अपने अंदर से बुरे और नापाक लोगों को बाहर निकाल फेंके। रमजान में 2 बार सूरज ग्रहण लगना। कुछ रिवायात में यह भी आया है कि इन वाकयात की एक निशानी ये होगी कि रमजान के महीने में 2 बार सूरज ग्रहण लगेगा। सियाह झंडों और इमाम महदी के आने के हवाले से कुछ पुरानी बातों में उसका जिक्र मिलता है। इसकी हकीकत, हदीस के बड़े उलमा के नजदीक ये सारी अहादीस सनद के लिहाज से बहुत कमजोर यानी ज़ईफ हैं। इमाम तिर्मिज़ी और दूसरे मुहद्दिसीन ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से जो ये रिवायात बयान की हैं, इन सब को तमाम भरोसे वाले उलमा ने ज़ईफ कहा है और आखिरी जमाने की निशानियों में इन बातों को दलील नहीं बनाया जा सकता। आसमान की फजा में सुर्खी और अजीब निशानियां। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के नाम से एक बात मशहूर है जिसमें कहा गया है कि इमाम मेहदी उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक आसमान पर सूरज एक निशानी बनकर न निकले या आसमान पर सुर्खी जाहिर न हो। यह भी कहा गया कि यह रमजान की 10 से 15 तारीख या 20 से 24 तारीख के दरमियान होगा और एक चमकदार सितारा नजर आएगा जो चांद की तरह चमकेगा और फिर टूट जाएगा। इसकी हकीकत, ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सच्ची साबित नहीं होती। ये सिर्फ बाद में आने वाले लोगों यानी ताबईन की बातों में से है, जिसे नईम बिन हम्माद ने अपनी किताब में लिखा है। दूसरी तरफ इमाम मेहदी के बारे में जो बिल्कुल सच्ची अहादीस हैं, वो सिर्फ ये बताती हैं कि वो आएंगे और जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे, और सूरज का मगरिब से निकलना कयामत की एक बहुत बड़ी और अलग निशानी है जिसका इमाम मेहदी के आने से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। सुतून जैसी निशानी वाली रिवायात भी हद दर्जा कमजोर हैं। रमजान में अजीब वाकयात और निशानियां। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, सईद बिन मुसैयब और दीगर बुजुर्गों की तरफ मंसूब कुछ रिवायात में जिक्र है कि सफर में एक निशानी होगी। रमजान में आसमान पर किसी सुतून जैसी निशानी नजर आएगी और फिर शव्वाल में बलाएं आएंगी। ज़िक़ादा और मुहर्रम के महीनों में हाजियों को लूटा जाएगा और मुख्तलिफ जंगें होंगी। इसकी हकीकत, ये रिवायात जिन्हें मसलमा बिन अली अल खुशनी ने बयान किया है, वो हदीस के मामले में बिल्कुल झूठा और कमजोर माना जाता है। उलमा ने सख्ती से उन्हें ज़ईफ करार दिया है और हमारे अकीदे या दीन के अहकाम में इन बातों की कोई जगह नहीं। आखिरी जमाने का रमजान, इसका असल मतलब क्या है? आखिरी जमाने का रमजान कोई ऐसी शरई बात नहीं है जो कुरान या सुन्नत में इन्हीं अल्फाज के साथ बताई गई हो, बल्कि ये आम लोगों का बनाया हुआ एक जुमला है जिससे मुराद वो वक्त है जब हर तरफ फितने और आजमाइशें होंगी और कयामत करीब होगी। इसके कुछ सच्चे और हकीकी मतलब ये हो सकते हैं। वक्त का तेजी से गुजरना। एक सच्ची हदीस में है कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वक्त करीब हो जाएगा, यानी लोगों को लगेगा कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। आज हम में से बहुत से लोग बजा तौर पर यह महसूस करते हैं कि अब रमजान कितनी जल्दी गुजर जाता है। फितनों और गुनाहों का बढ़ जाना। आखिरी दौर में दुनिया के कामों की मसरूफियत और फितने इतने बढ़ जाएंगे कि अल्लाह की इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फितनों और कत्ल गारत के दौर में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। रमजान में लोगों के हालात बदलना। लोगों में दीन की रूह और खुशू कम हो जाना, दिखावा बढ़ जाना, और इस पाक महीने में भी खेल तमाशे, शॉपिंग और फजूल कामों का आम हो जाना। क्या कयामत से पहले किसी खास रमजान में कोई खास वाकया होगा? सच्चाई यह है कि कोई भी ऐसी सच्ची और वाज़े हदीस मौजूद नहीं है जिसमें बताया गया हो कि फला रमजान में कोई खास कायनाती वाकया होगा। रमजान में चीख या दूसरे वाकयात की जितनी भी बातें हैं, वो सब कमजोर, झूठी या पुरानी यहूदी व ईसाई कहानियों यानी इसराइलियात पर मबनी है। इसीलिए पुराने नेक लोगों ने कहा था कि जब जमाना खराब हो जाए तो तुम्हारी नेकी अल्लाह के यहां बहुत बड़ी समझी जाती है।
आखिरी जमाने के वो वाकयात जो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल सच साबित हैं। कुरान और सच्ची अहादीस की रोशनी में आखिरी जमाने में होने वाले बड़े और यकीनी वाकयात को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि पूरी बात समझ आ जाए। पूरी दुनिया की जंगें और फितने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले बहुत बड़ी जंगों की खबर दी है, जिनमें एक बहुत बड़ी जंग जिसे अल-मलहमतुल कुबरी कहा जाता है, मुसलमानों और रोम यानी ईसाइयों के दरमियान होगी, जो दुनिया की बड़ी ताकत होंगे। इसके अलावा कत्लो गारत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मारने वाले को नहीं पता होगा कि उसने क्यों मारा, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि उसे क्यों मारा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हर्ज का नाम दिया है। कायनात और जमीन में बड़ी तब्दीलियां। सच्ची अहादीस में दुनिया में होने वाली बड़ी तब्दीलियों का जिक्र भी है, जैसे जमीन पर बहुत ज्यादा जलजले आना, जमीन का 3 जगहों से धंस जाना, यानी जमीन का फटकर चीजों को अंदर खींच लेना, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब के इलाके में। एक ऐसा धुआं जाहिर होना जो सब लोगों पर छा जाएगा, और सूरज का मगरिब यानी जहां गुरूब होता है वहां से निकलना। ये वो बड़ी निशानी है जिसके जाहिर होने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। अखलाकियात का गिरना और बुराई का फैलना। सबसे खतरनाक बात जो कयामत से पहले होगी वो ये है कि बेहयाई और बुराई खुलेआम होगी। अमानतें तोड़ी जाएंगी, हुक्मरान करप्ट होंगे, सूद, जिना और शराब आम हो जाएगी, सच्चाई और झूठ का पैमाना उलट जाएगा, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा, खाइन को अमानतदार और अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, और इंतहाई बेवकूफ और नाअहल लोग, जिन्हें हदीस में रई बज्जा कहा गया है, आम लोगों के अहम फैसलों में बोलेंगे। आखिरी जमाने की बड़ी शख्सियात का आना। आखिरी दौर में कुछ बहुत अहम लोग दुनिया में आएंगे। इमाम महदी, एक इंसाफ करने वाले लीडर जो जुल्म खत्म करके पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। दज्जाल का आना, जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक फितना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। याजूज और माजूज का निकलना, जो दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही और फसाद मचाएंगे। दाबतुल अर्ज, एक ऐसा जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। आग का निकलना, जो लोगों को हाँक कर माशर के मैदान की तरफ ले जाएगी। पूरी दुनिया की तबाही और तहजीब का खात्मा। आखिरी वक्त में दुनिया के सारे निजाम टूट जाएंगे, इंसानों की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो जाएगी, और फिर सूर फूंका जाएगा और कयामत आ जाएगी। आखिरी जमाना कोई एक दिन का वाकया नहीं, बल्कि ये फितनों, जंगों और आफात का एक सिलसिला है जो छोटे फितनों से शुरू होकर कयामत पर खत्म होगा। हमें क्या करना चाहिए? इन सब बातों का मकसद हमें सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि तैयारी करवाना और हमारी इस्लाह करना है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इंतहाई प्यार और हमदर्दी करते हुए ये नसीहत फरमाई, अंधेरी रात के हिस्सों की तरह आने वाले फितनों से पहले नेक कामों में जल्दी करो। ऐसा वक्त आएगा कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। वो दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपना दीन बेच देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आज और अभी से नेक कामों की तरफ दौड़ने का हुक्म दे रहे हैं, इससे पहले कि वो फितने आ जाएं, जहां हक और बातिल गुड मुड हो जाएगा और सच को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। नेक आमाल ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को इन बड़ी आजमाइशों से बचा सकते हैं। जब दज्जाल का फितना आएगा तो एक सच्चा मोमिन अपने ईमान की ताकत से, न कि दुनियावी पढ़ाई या लिखाई की वजह से, दज्जाल के माथे पर लिखा काफिर आसानी से पढ़ लेगा, चाहे वो उन पढ़ ही क्यों ना हो। इसलिए हमें दुनिया के आरिजी फायदों के पीछे भागने के बजाय अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह, हम तुझसे उन तमाम फितनों और आजमाइशों से पनाह मांगते हैं जो सामने हैं और जो छुपे हुए हैं। ऐ अल्लाह, हमें सलामती दे, हमें सलामती दे। ऐ अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके सहाबा पर दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह पाक है, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, और गुनाहों से बचने और नेक काम करने की ताकत सिर्फ बुलंद व अजमत वाले अल्लाह ही की तरफ से है। ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे माँ बाप को और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को जो जिंदा हैं और जो फौत हो चुके हैं, सबको बख्श दे, अपनी मखलूक की गिनती के बराबर,
अपनी खुशी के बराबर, अपने अर्श के वजन के बराबर और अपने कलिमात की रोशनाई के बराबर। देखने वालों, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नेकी का रास्ता दिखाने वाला नेकी करने वाले के बराबर सवाब पाता है। और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि इंशाअल्लाह आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंचती रहे। ये सब अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर और सबसे ज्यादा जानता है। और दुरूद और सलाम हो तमाम रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद पर। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।